बहरहाल बात हम दिल्ली के करेंगे। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर जो है गिरफ्तार हो गया। उत्तम नगर से शूटर प्रदीप शर्मा और गोलू को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में जबरन वसूली हमले का आरोप है इस पर। शूटर प्रदीप पर हथियारों की सप्लाई का भी आरोप है। दिल्ली पुलिस ने शूटर को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है। दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका दिया है। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गैंग का वांटेड शार्प शूटर प्रदीप शर्मा और गोलू गिरफ्तार हुआ है। सूत्रों के मुताबिक प्रदीप गैंग को अवैध हथियार और गोला बारूद सप्लाई करता था। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए थे, जिसका स्रोत यही प्रदीप था। दिल्ली क्राइम ब्रांच के एंटी गैंगस्टर स्क्वाड और राजस्थान पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन ने प्रदीप को पकड़कर गैंग की आपराधिक कड़ी पर बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस अब अवैध हथियार सप्लाई और गैंग के अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है। शार्प शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गिरफ्तार हुआ है, पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दिल्ली राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पुलिस अवैध हथियार सप्लाई गैंग के अन्य सहयोगियों की तलाश में अब जुटी हुई है। ये बड़ा स्रोत था, अवैध हथियार जो है मुहैया कराता था इस गैंग को। हालांकि अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ऐसे में जाहिर तौर पर बड़े पर्दाफाश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ रजनीश शर्मा जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। रजनीश, कितनी बड़ी कामयाबी ये पुलिस के लिए, साथ साथ क्या कुछ और नाम भी सामने आएंगे? इसके साथ ये भी समझना चाहेंगे गोलू का बैकग्राउंड क्या है, क्या कुछ मामलों में वांछित भी चल रहा था या फिर इसका मुख्य काम सिर्फ हथियार मुहैया कराना ही था? देखिए, प्रदीप शर्मा एलियस गोलू, जिसे दिल्ली पुलिस ने राजस्थान पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन के बाद इसे गिरफ्तार किया है। बात की जाए प्रदीप शर्मा एलियस गोलू की, तो आपको याद होगा कि मार्च 2025 में जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा राजस्थान के एक बिजनेसमैन से 4 करोड़ रुपए फिरौती के लिए वो धमकी दी गई थी, जिसके बाद गोलू को ये कहा गया था कि वो बिजनेसमैन के घर पे फायरिंग कर दे। जिसके बाद मई जो है 2025 में प्रदीप शर्मा एलियस गोलू ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिजनेसमैन के घर पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी और इस सिलसिले में जो गोलू था उसे गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद जब वो जेल से बाहर आया तो उसके बाद वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिन्होंने उनको गोलू को ये सुपारी दी थी कि वो बिजनेसमैन के घर पे फायरिंग करे, उन्हीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को वो हथियार सप्लाई करने में जुट गया। उसने अपना क्राइम नहीं छोड़ा जब वो जमानत पे बाहर आया, बल्कि और ज्यादा क्राइम में इन्वॉल्व होते हुए जो एक हथियार तस्कर बन गया। लेकिन ये हथियारों की तस्करी सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के जितने भी गैंगस्टर्स थे, या ये कहा जाए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, ये तमाम हथियारों को सप्लाई कर रहा था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को और दिल्ली पुलिस की तमाम जो ऐसी यूनिट्स है जो गैंगस्टर्स और जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व जो लोग रहते हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई करती है, उनको जब इसकी सूचना मिली तो उसके बाद जो राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इसको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद इनको राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि ये पूरा मामला राजस्थान का था। राजस्थान में ही जो है तमाम चीजें हुई थी, इसीलिए राजस्थान पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। अब राजस्थान पुलिस जो गोलू को आगे फर्दर अगर उसे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी या उसे पूछताछ करनी होगी तो उसे कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड लेगी, और अगर उसकी पूछताछ की जरूरत महसूस नहीं होगी राजस्थान पुलिस को तो सीधा इसे कोर्ट में पेश करके जेसी में भेज दिया जाएगा। जी ठीक है रजनीश, बड़ी चोट के तौर पर इसको देख सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए, क्योंकि मुख्य स्रोत बताया जा रहा है हथियार मुहैया कराने का, साथ साथ कहां से ये हथियार मिल रहे थे उस जगह का भी भंडाफोड़ होगा। देखिए, जाहिर तौर पे अब जब इससे पूछताछ होगी तो जाहिर तौर पे उस सोर्स के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी कि ये जो अवैध हथियार थे, जो सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स और तमाम जो कार्ट्रिजेस थे, वो कहां से जो है प्रोक्योर करता था, किसके पास से लेके आता था और कैसे ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के जो गैंगस्टर्स हैं उनको जो सप्लाई करता था। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर राजस्थान पुलिस को जरूरत लगती है इसकी कस्टडी की तो जाहिर तौर पर इसे कोर्ट में पेश करके इसकी कस्टडी ली जाएगी और तमाम उन सवालों के जवाब खोजने की और या जवाब लेने की कोशिश गोलू से की जाएगी, जिनके जवाब अभी तक राजस्थान पुलिस तलाश रही है। रजनीश, पिछले लंबे समय से हम लगातार देख रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। कभी किसी से उगाही को लेकर, कभी कहीं गोलियां चलाने को लेकर, कभी कहीं धमकी देने को लेकर, और उन सब के बीच एक ये नाम भी आया। लेकिन लगातार हम जो केसेस देख रहे हैं उसमें यह है कि या तो धमकियां दी जा रही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से या फिर कहीं गोलियां चल रही है। उन सब के बीच ये एक कामयाबी कितनी बड़ी से मानते हैं आप?
देखिए जाहिर तौर पे ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि जो गैंगस्टर्स या जो सिंडिकेट गैंग्स के जो गुर्गे थे या शार्प शूटर थे वो गैंग्स के सरगना के कहने पर फायरिंग करते थे या हत्या तक की वारदात को अंजाम दिया करते थे। ऐसे में इन तमाम वारदातों को अंजाम देने के लिए उनको सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स या हथियारों की जरूरत होती थी और ये जो है वो जरूरतें काफी हद तक, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लेकिन काफी हद तक गोलू जो है वो हथियार मुहैया करवाता था। अब ऐसे में अगर गोलू की गिरफ्तारी हुई तो जाहिर तौर पे सिंडिकेट के एक ऐसे तस्कर को जो है वो चोट लगी है जो उनको हथियार सप्लाई करता था, तो सिंडिकेट जाहिर तौर पे इसे एक बड़ी क्षति के रूप में देख रहा होगा। और जो बाकी के जो तस्कर हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान पुलिस अब जब इसकी कस्टडी अगर लेती है तो इससे पूछताछ होगी कि और कौन कौन लोग गैंग्स को जो है हथियार सप्लाई करते हैं। ये शर्मा आपका बातचीत जानकारी के लिए।